तस्वीरें मिल रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी रमेश की तारीफ कर रहे थे, तो हमने बजट पेश किया है, चारों पॉइंट लेकर किया है। मैं चाहूंगा आपकी सरकार ने मैनिफेस्टो दिया है वो उसी रूप में दिया है। राउडी की यात्रा बहुत शानदार रही थी आपके कर्नाटक के अंदर, मैं भी आपको बैराज के अंदर। मैं आपसे अपील करूंगा, कभी 7-8 दिन बाकी है, 6-7 दिन बाकी है, तमाम कार्यकर्ता हमारे इनायत भाई को जितने के घर घर जाकर के आप लोग प्रचार करें, टेबलेट छपा के दिए आप लोगों को, वो बंटवाएं, सबका दिल जीते, आपके क्षेत्र के निवासियों का, मतदाताओं का भारी बहुमत से कामयाब होकर आए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनायत भाई को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं भारी बहुमत जीतेंगे और आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಜ್ ದಾಂಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ नमस्कार। सिर्फ एक बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। ये सूरत कल वो जगह है जहां से 30 साल पहले मैंने एनआईटी से इंजीनियरिंग किया था। तो कर्नाटक का रण चरम पर है और प्रदेश की भी कुछ खबरें आपको बताएं। देखिए, दरअसल प्रदेश में ही जो योजनाएं कांग्रेस ने लागू की है उनके बेसिस पर कर्नाटक में दांव खेला जा रहा है। इस बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया है कि कभी किसी एक चेहरे से सरकार नहीं बनती है। सबसे बड़ा चेहरा पार्टी में राहुल गांधी का है। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि करप्शन का पता चले तो ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए। इधर बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ खाचरियावास बदल जाते हैं, कभी पायलट कभी सीएम के पास जाते हैं। तो चुनाव से पहले नेताओं का वार पलटवार शुरू हो चुका। एक तरफ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम गहलोत की तारीफ कर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कही, तो बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने पलटवार कर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई को नाकाफी बताया। इसके पास देखिए, एक बात सुन लेना, रिपीट तो हम करेंगे। मैंने रंधावा जी को, हमारे जो प्रभारी हैं, अच्छे आदमी हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध, उनको सुझाव दिया कभी भी किसी भी एक चेहरे पर सरकार नहीं बनी। एक चेहरा हमारे पास राहुल गांधी का है, उस एक चेहरे को आगे रखकर हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके पीछे 50 चेहरे, 100 चेहरे, लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे जब नजर आते हैं तब चुनाव जीतते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो किसी एक की मेहनत से नहीं हुआ है, लाखों कांग्रेस के सब जगह आंदोलन तो मैंने किए, लेकिन मैंने तोड़ना किए, कार्यकर्ताओं ने किए। भाई आंदोलन सब जगह जयपुर में ही हुए, जयपुर का अध्यक्ष नहीं था, हर 7 दिन में 5 दिन हम लड़ रहे थे, करप्शन की आवाज उठाई। तो अब जो करप्शन के खिलाफ रोड मैप है, अच्छा काम किया है एसीबी, चीफ मिनिस्टर की भी सोच अच्छी है। अभी प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी की सोच का स्वागत किया है और स्वागत इस आधार पे किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी अच्छी सोच है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच होती तो कई बार विधायक रहे रामनारायण मीणा ने कहा कि मंत्री भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं, आखिरकार मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि उन मंत्रियों को हटाने का काम नहीं करे। दूसरी बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही कि मैंने रंधावा जी को कह दिया कि एक चेहरे के आधार पर सरकारें नहीं बनती। तो आप 2018 के चुनाव के अंदर सचिन पायलट के साथ थे, मंत्री बनने के लिए आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास जाके बैठ गए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो उसके लिए आपने मुख्यमंत्री जी की हमेशा तारीफ की, मुख्यमंत्री जी के पक्ष में हमेशा लड़ाई लड़ी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात है। इस पर सियासी माहौल गर्म है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में लगे सीएम गहलोत ने बीजेपी पर बजरंग बली और राम का नाम लेकर सियासत का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बजरंग दल या फिर किसी भी दल को बैन करने की हिम्मत किसी में नहीं है। बजरंग दल का नाम ले ले, बजरंग बली की नाम लो, बजरंग बली तो सबके लिए है। इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का
राम के नाम का ये राजनीति करते हैं। हम सबके हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र है वो, चाहे वो राम मंदिर हो और चाहे वो बजरंगबली हो, ये हमारी आस्था के जुड़े हुए हैं। ये लोग उनके नाम से राजनीति करते हैं, धीरे धीरे लोग समझ गए। न तो उनकी सरकार आएगी, न तो नोमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। एक दूसरी बात यह है कि बजरंग दल को या किसी भी दल को बैन करने का किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी संगठन को बैन किया जा सकता है। बजरंग दल कानूनी संगठन, राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रवादी संगठन। वहीं सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर वार किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली संस्थाओं पर चोट करती है और कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात करने वाली संस्थाओं पर। बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित पीएफआई से करना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति वाली मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, सतीश पूनिया ने आगे लिखा है कि श्री राम के दूत बजरंगबली हनुमान जी की भूमि कर्नाटक के लोग कांग्रेस के चरित्र से अवगत हैं और आगामी चुनाव में अपना जवाब भी देंगे। बात कर लेते हैं उदयपुर की। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ा बयान दिया। दिलावर ने कांग्रेस के नेताओं को बताया पागलों का समूह। बना देते तो कहते कि हिंदू जो मंदिर में जाते वो लड़कियों को छेड़ने के जाते हैं। कांग्रेस के ये सुरजीत सिंह रंधावा है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का खात्मा कर दो। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं कि मोदी जी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। और कोई कांग्रेस का लीच कर देता है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 80 साल के हो गए हैं, जो भगवान कभी भी उनको उठा सकता है, पर मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि कम उनको 200 साल तक नहीं उठाए। वो कहते हैं कि मोदी जी जहरीले सांप हैं। ये अलीबाबा 40 चोरों और एक पागलों का समूह है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी आलाकमान राजस्थान पर फोकस करेगा। क्या है ये खबर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होता है। कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो बजरंग दल पर बैन। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर छिड़ा घमासान। बीजेपी ने बताया बजरंगबली का अपमान। बजरंग दल पर चुनावी दंगल, इसी सवाल पर करेंगे आज प्राइम डिबेट 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान मेरे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होते ही तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ धामों में दर्शन को पहुंच रही है, लेकिन खराब मौसम तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले रहा है। लगातार बारिश और बर्फबारी से चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 12 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जो तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। धाम की ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हैं। सुबह के समय तापमान माइनस में जा रहा है। यात्री बर्फबारी के बीच ही बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बर्फबारी के कारण धाम में अभी भी रहने और पीने के पानी की दिक्कत हो रही है।
श्रद्धालुओं को कड़ाके की सर्दी और फिसलन भरे रास्तों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना जताई है। धाम में कपाट खुलने से पहले 18 अप्रैल से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बावजूद भी केदारनाथ के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि मौसम को देखते हुए प्रशासन लगातार तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा की तिथि आगे बढ़ाने की अपील कर रहा है। अब तक धाम में करीब 92,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। 27 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद हजारों यात्री बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्री धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन खराब मौसम बद्री विशाल और भक्तों के बीच बड़ी बाधा बन रहा है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण बद्रीधाम पहुंचने के कई रास्तों पर पहाड़ों का मलबा लगातार गिर रहा है, जिससे बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना खतरनाक साबित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली में 2 जगह सबसे खतरनाक बनी हुई हैं। चमोली के बाजपुर और विष्णुप्रयाग से आगे सड़क काफी खतरनाक है। यहाँ डबल कटिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी सी बारिश में ही पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ रही है, जिससे घंटों तक तीर्थयात्री जाम में फंस रहे हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि समय रहते प्रशासन को सभी तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि अभी बरसात का समय नहीं आया है। अगर बरसात होगी तो पहाड़ों में और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गाय हमारे देश की संस्कृति में रची बसी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो गाय के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। वहीं गाय का दूध, दही, घी भी हमारे तन को चुस्त और मन को दुरुस्त रखते हैं। यानी गाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हमारे देश में गौ तस्करी और गौमांस की बिक्री अभी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसे में एक युवक गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ पूरे देश की पदयात्रा कर रहा है। शिवराज सिंह शेखावत नामक इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गौ रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। राजधानी जयपुर के रहने वाले शिवराज सिंह ने 11 दिसंबर 2021 को अपनी पदयात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू की थी, जिसके बाद से वो 17 महीने के दौरान 17 राज्यों से गुजरे हैं। इस दौरान वो 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अपने इस बड़े अभियान को अंजाम पहुंचाने के लिए निकले शिवराज सिंह सोमवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। इस दौरान कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही बीजेपी आलाकमान राजस्थान पर फोकस करेगा। आप जानिए क्यों। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में बैक टू बैक दौरों का कार्यक्रम है। आलम यह है कि इस महीने में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान आ सकते हैं। देखिए। कर्नाटक चुनाव के बाद प्रदेश में बढ़ेगी सियासी हलचल। मरुधरा के मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। पीएम, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा का बैक टू बैक दौरा। चुनावी साल अब मरुधरा में महासंग्राम। माता की वंदे। कर्नाटक के बाद राजस्थान में दिखेगा एक्शन। जी हां, बस इंतजार है कर्नाटक में चुनावों के खत्म होने का। उसके बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने वाला है। बीजेपी की ओर से दिग्गजों का एक्शन पैक्ड दौरा तय हो चुका है और सबसे पहले दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 12 मई को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 12 मई को सिरोही के आबू रोड आएंगे। दरअसल 7 महीने पहले 30 सितंबर 2022 को पीएम मोदी आबू रोड आए थे, लेकिन उस दिन पीएम रात 10 बजे बाद आबू रोड पहुंचे थे। ऐसे में नियमों का पालन करते हुए लाउड स्पीकर के बिना लोगों को संबोधित किया था और वादा किया था कि वो फिर आबू रोड आएंगे। जब वो गुजरात के चुनाव के समय आबू रोड आए थे, लेकिन विलंब से हो जाने के कारण से 10 बजे से लेट होने के कारण उन्होंने मर्यादा का पालन किया और उन्होंने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होने के बावजूद भी
उन्होंने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना की थी कि मैं विलम्ब हो जाने के कारण से आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ और वादा करता हूँ कि शीघ्र आप लोगों के बीच में आऊँगा। मुझे लगता है कि शीघ्र ही आने वाले कुछ दिनों में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम तय होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को आ रहे हैं। वो एक बार आए थे, तब उन्होंने कहा था मैं लेट हो गई है, 10 बज गई है, 10 बजे बाद भाषण नहीं देते हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं शीघ्र ही आऊँगा। इसलिए उस वादे को पूरा करने के लिए वो आ रहे हैं। बड़ी मीटिंग होगी और सब लोग जाएंगे। पीएम मोदी ही नहीं, इसी महीने बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के भी प्रदेश दौरे पर आने की संभावना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मई के तीसरे सप्ताह में कोटा आ सकते हैं। कोटा में जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर यानी 15 मई को उनके पैतृक गांव खाचरियावास में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। प्रदेश बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खाचरियावास में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। खाचरियावास वो जन्मे थे, वहाँ पर पहले उनको पुष्पांजलि देने का, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होगा। सीकर जिले के लोग आएंगे और प्रदेश के प्रमुख लोग भी रहेंगे और उसके अलावा 3 कार्यक्रम तय किए गए हैं। एक तो 200 विधानसभा क्षेत्रों में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, एक 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन, एक उन पर बड़ी पुस्तक का विमोचन, पुस्तक तैयार करना और व्यापक जनसंपर्क करना, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। चुनावी साल है, लिहाजा चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी चुनावी मोड में है। तैयारियां तेज हैं और अब माना जा रहा है कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरों से राजस्थान की राजनीतिक फिजा गरमाने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।